प्लीज नहीं। पूरी कहानी जानिए हार्शा रिछारिया की जुबानी। मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं, आप इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हो, इतना गंदा बोलते हो, वो बेहद ही शर्मनाक है। हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। महाकुंभ का समागम है, त्रिवेणी की आस्था है और सनातन का यह त्योहार है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो सोशल मीडिया सेंसेशन हर्षा रिछारिया मौजूद हैं। ये बताइए, आप मुझे आप इतना फेमस हो गई हैं, क्या आप आने वाले वक्त में महाकुंभ पूरा करने के बाद, स्नान सारे लेने के बाद, क्या आप किसी रियलिटी शो या बिग बॉस के बारे में सोच भी रही हैं? देखिए ना, यहाँ देखिए किया जाएगा। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी, और जिस उम्र में मैं अभी हूँ और जिन चीजों से निकल के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, वहां पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने, समझने, पढ़ने की जरूरत है अपने गुरु जी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीजें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बिग बॉस का ऑफर आना बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग, रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है, और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को, जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है। ये बेहद शर्मनाक है, और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक नहीं रही। आशा, आप संभालिए अपने आप को, मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख सकता हूँ, पर क्या कुछ आप सोच रही हैं, क्या कहा गया, आप सब कहाँ जाने की सोच रही हैं? मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड, जहां मैं रहती हूँ, और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की जरूरत है, कि इससे पहले कि और ज्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुंचे, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते, एक शिष्या होने के नाते, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी। आपने गुरुदेव से ये बातें कहीं साझा की? उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीजों से आगत हुए हैं, उन्हें भी हर्ट हुआ है, उन्हें भी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन कभी भी हमारे गुरुदेव इतने सरल स्वभाव के हैं ना, कि उनको अगर कुछ बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, वो कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं बोलते हैं। माना जाए कि क्या ये आज आपका यहाँ आखिरी दिन है महाकुंभ में इस बार? आप देखिए ना, 13 तारीख को महाकुंभ शुरू हुआ है, और आज 15 तारीख हो गई है, तो मुझे 2-3 दिन में ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। जो युवा, जो लड़की, जो सनातनी यहाँ पे 1 महीने का सोच के आई थी, यहाँ बहुत से महान तपस्वियों का आशीर्वाद लेने आई थी, अपने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने आई थी, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने गलत इल्जाम लग रहे हैं। आप बताइए, एक युवा पीढ़ी अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के सनातन संस्कृति जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उस पर इस तरह के इल्जाम लगाए जाए, उसे रोस्ट किया जाए, कि उसे, जो इंसान 30 दिन का सोच के आया था, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। खुद का निर्णय है जाने का या आपसे कहा गया? नहीं, ये मेरा खुद का निर्णय है, और क्योंकि मैं इन चीजों को और ज्यादा, मैं यहाँ शांति से बहुत अच्छे तरीके से रहने आई थी, लेकिन क्योंकि चीजें जिस तरह से हो रही है वो बेहद ही शर्मनाक है। एक घटनाक्रम हुआ स्नान वाले दिन, रथ निकल रहे थे, उसमें एक रथ में आप भी सवार थी, जो तस्वीरों में दिखाई पड़ा। अब वो तो चलिए एक तस्वीर थी, सोशल मीडिया पर आई, तमाम जो वरिष्ठ संत महंत हैं, तमाम अखाड़े हैं, अब वो ये विरोध कर रहे हैं कि जब आप साध्वी अभी हैं ही नहीं, तो आपको ये हक कैसे मिला कि आप वहां रथ पर सवार हुई? इसे लेकर तमाम आवाज उठ रही है। देखिए, पहली चीज तो मुझे ये कल रात से ही पता चलना शुरू हुआ है कि क्या आरोप लगने चालू हुए हैं, क्या मुद्दा बना है, क्या बवाल बना है। पहली चीज कि वो जो शाही सवारी है,
वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव की निकलती है। हर अखाड़े से उनके आचार्य महामंडलेश्वर की निकलती है। उसमें समस्त साधु संत रहते हैं, महामंडलेश्वर रहते हैं, सब रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो उस परिवार से जुड़े हैं, उस अखाड़े से जुड़े हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में हैं, वो सारे भक्त भी उन शाही सवारी में रहते हैं, रथों पे रहते हैं। और सिर्फ बात उस गाड़ी की नहीं थी, उस रथ की नहीं थी जिसमें मैं बैठी हूँ। मैंने वहां पे देखा कि जितने भी और तमाम अखाड़ों से, आश्रमों से शाही सवारी निकली है, उनमें भी बहुत भक्त बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि मेरा चेहरा मीडिया की कृपा से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया है, तो मीडिया ने बस वो दिखाया और समस्त लोगों ने वो देखा कि मैं बैठी हुई थी। जबकि आप मेरे आगे पीछे देखेंगे उसी शाही सवारी में और भी गृहस्थ लोग बैठे हुए थे। और एक आरोप मैंने सुना है कि वो भगवा चोला ओढ़े हुए थी, तो मैंने भगवा शॉल डाला हुआ था। और एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं भगवा रंग पहन सकती हूँ। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आप एक सन्यासी बन जाते हैं, आप बैरागी बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं, तो ही आप भगवा रंग पहन सकते हैं। इस तरह तो ऑरेंज कलर के, भगवा रंग के, नारंगी रंग के जितने भी कपड़े बनते हैं, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, साड़ियां हो, सूट हो, सब बैन हो जाने चाहिए कि नहीं ये कलर तो सिर्फ साधु पहनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान उस कलर को, उस रंग को ओढ़ सकता है अगर वो सनातनी है। और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम भगवा रंग में रंगे हुए हैं, तो हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो आप कह रही हैं, आप बता रही हैं, आप पर फोकस क्यों हुआ, आप ही का फोटो, हालांकि आप सोशल मीडिया से सेंसेशन है तो लोग चर्चा आपकी इस वजह से भी कर रहे हैं। लेकिन कैसे आप शांत करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे संत भी हैं जो जिस अखाड़े से अगर आप जुड़ी हैं उसको लेकर भी आप वो टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा, एक बयान मैंने सुना है जो है आनंद स्वरूप जी का। और एक जब आप बहुत उम्र में भी बड़े होते हो, आप पद में भी बड़े होते हो, तो हम जैसे जो नादान बालक होते हैं ना, वो आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं, वो आपसे बहुत कुछ जानना और सीखना चाहते हैं। लेकिन उसके बीच जब आप इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हो, इतना गंदा बोलते हो, वो बेहद ही शर्मनाक है आपके खुद के लिए भी और इस समाज के लिए भी और संत समाज के लिए भी। क्योंकि आप पूर्ण महाकुंभ में आए हैं, 144 साल बाद जो एक भव्य मेला आयोजन और ये सनातन संस्कृति को जानने का जो युवाओं के लिए, देश विदेशियों के लिए सुनहरा मौका है, उसमें आप अपना खुद का पहली चीज नाम खराब कर रहे हैं। दूसरी चीज कि मैं सच बोलूं कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको कोई जान नहीं रहा है। तो आपकी जो मेरे सुनने में आया है कि कथाकथित आपकी कोई काली सेना है जिसके आप खुद अध्यक्ष भी हैं, सेनापति भी हैं, सचिव भी हैं, सदस्य भी हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो आपको ये लग रहा है कि लोग मुझे जाने, तो हाईलाइट होने के लिए वो, क्योंकि एक कहते हैं ना कि आप वायरल चीज को फॉलो करो, उसके अगेंस्ट रहो, विपक्ष बने